जा रहे हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ हरियाणा का पार्ट 4। तो जैसा कि हमने पिछले 3 वीडियोस में देखा है, हम जो है हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ हरियाणा पढ़ रहे थे। तो आज हम उस सीरीज़ का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट प्लेसेस ऑफ हरियाणा हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो उसमें हमारा पहला आज प्लेस है कैथल। कैथल जो है वो एक बहुत प्राचीन समृद्ध नगर रहा था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खंडर हमें मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अतीत में यह बहुत वैभवशाली प्रदेश रहा है। कैथल 1 नवंबर 1989 को हरियाणा के जिले के रूप में अस्तित्व में आया। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि कैथल किस तारीख को हरियाणा के जिले के रूप में उभरा था, तो वो था 1 नवंबर 1989 को। इससे पहले यह करनाल जिले और फिर कुरुक्षेत्र जिले का उपमंडल भी रहा है और 1 नवंबर 1989 को फिर ये जिला बन गया। राज्य के गठन के समय कैथल एक तहसील थी और यह तहसील भी जिला करनाल के अंतर्गत आती थी। वर्ष 1973 के प्रारंभ में जब कुरुक्षेत्र जिले को अलग जिले का दर्जा दिया गया, तो यह कैथल क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आ गया था। मतलब जब कुरुक्षेत्र को करनाल से अलग किया गया, तब ये अस्तित्व में आया, फिर इसको कुरुक्षेत्र में मिला लिया गया था। इसकी कैथल तहसील के अलावा घुलाचिका सब तहसील भी कुरुक्षेत्र में आई थी। इस प्रकार कैथल जिले में कैथल तथा घुला तहसीलों के अलावा फतेहपुर, पुंडरी व कलायत भी उप तहसीलों के रूप में अस्तित्व में आए। इस जिले के स्थित पुंडरी, सीवन व कलायत जैसे क्षेत्र इस बात का प्रमाण है कि यह भूमि धर्म एवं संस्कृति की सदा ही धनी रही है। न केवल धर्म एवं संस्कृति की, यह एक बहुत प्राचीन समृद्ध नगर रहा है और इसमें प्राचीन दुर्ग, प्रथम शासक रजिया बेगम की कब्र व 2 प्राचीन दरगाहें प्रसिद्ध है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि रजिया बेगम की कब्र कहाँ स्थित है, तो वो कैथल में स्थित है। नेक्स्ट हमारा हिस्टोरिकल प्लेस है करनाल। शेरशाह सूरी मार्ग पर दिल्ली और चंडीगढ़ से समान दूरी पर स्थित करनाल की नींव महाभारत के महान योद्धा एवं दानवीर राजा कर्ण द्वारा रखी गई थी और यह चंडीगढ़ और दिल्ली दोनों से इक्वल दूरी पर स्थित है। और कौन से मार्ग पर स्थित है? शेरशाह सूरी मार्ग पर। और इसकी अगर ये क्वेश्चन आता है इसकी स्थापना किसने करी थी, तो इसकी स्थापना कर्ण द्वारा मानी जाती है। पुराणों के अनुसार यह क्षेत्र महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि करनाल नगर में आधुनिक कर्णताल के स्थान पर राजा कर्ण प्रतिदिन सोना दान करने आते थे। मतलब जो प्रसिद्ध कर्णताल हम सुनते आ रहे हैं कि जो राजा कर्ण थे वो हर रोज सोना दान करते थे, तो वो करनाल में ही स्थित माना जाता है। और करनाल में कई ऐसे स्थान मौजूद हैं, जैसे घंटाघर और भी कई ऐसे स्थान हैं जो कि दानवीर कर्ण की याद ताज़ा करते हैं। विश्व के मानचित्र में धान का कटोरा या फिर हरियाणा, विश्व के मानचित्र में धान का कटोरा व हरियाणा का पैरेज, इन सब से हमारे करनाल को ही अलंकृत किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का पैरिस या फिर धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है करनाल को। और करनाल का एक ऐतिहासिक बहुत महत्व है। मध्यकाल में यहाँ भी लगभग 15 किलोमीटर तक तराइन के स्थान पर लड़े गए युद्धों के परिणाम स्वरूप भारत के इतिहास के अध्ययनों में नवीन पृष्ठों का समावेश हुआ है। यहाँ पर तराइन का युद्ध, जो तराइन क्षेत्र है, वो भी इसमें थोड़ा बहुत आता है। इसके बाद अगला हमारा महत्वपूर्ण नगर है फरीदाबाद। देश की राजधानी दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग, कौन सा राजमार्ग? मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित फरीदाबाद इस समय देश का 10वां बड़ा औद्योगिक परिसर है। जैसे हमारे कई ऐसे क्षेत्र हैं हरियाणा में, सोनीपत, फरीदाबाद, ये सब बहुत औद्योगिक परिसर हैं। और जो फरीदाबाद है वो देश का ही 10वां बड़ा औद्योगिक परिसर है। और यह कब सामने आया था? 15 अगस्त 1969 को यह सामने आया था, हरियाणा के 12वें जिले के रूप में। ऐसा माना जाता है कि 1607 ईस्वी में जहांगीर के खजांची बाबा फरीद ने इस नगर की नींव रखी थी। बाबा फरीद ने यहाँ एक किला, एक तालाब और एक मस्जिद बनवाई थी। बाद में यह बल्लभगढ़ के शासक के पास उसकी जागीर के तौर पर रहा। यहाँ के शासकों ने सन 1857 के प्रथम संग्राम में महत्वपूर्ण भाग लिया, जिस कारण से अंग्रेजों ने फरीदाबाद को अपने अधिकार में ले लिया था।
और सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय फरीदाबाद अविकसित क्षेत्र था। मतलब अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में फरीदाबाद में इतनी ज़्यादा विकसित नहीं था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ये काफ़ी विकसित राज्यों जिलों में आ गया। तो जिलों में अगर हरियाणा के प्रमुख जिले जो कि औद्योगिक परिसर से अत्यंत महत्वपूर्ण है तो उसमें फरीदाबाद का भी नाम आता है। लेकिन इसने 1947 के पश्चात से गति पकड़ी थी। इन लोगों ने इस नगर में व्यापक स्तर पर उद्योग धंधे स्थापित करके इस उद्योग नगरी को गौरव प्रदान किया है। यहाँ के कारखानों से सुई से लेकर ट्रैक्टर, घरेलू सामान से लेकर सुरक्षा सामान, टेक्सटाइल से लेकर पेंट्स एवं फार्मेसी के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान सब तैयार होता है। बहुत इम्पोर्टेंट औद्योगिक नगर है फरीदाबाद। अगला हमारा इम्पोर्टेंट प्लेस है सिरसा। सिरसा हरियाणा का एक प्राचीन नगर है। शीरीश्वन के साफ करके बसाए जाने के कारण शीरीश्वन के साफ करके बसाए जाने के कारण इस स्थान का नाम महाभारत काल में शैरशिकम था। धीरे धीरे यह शब्द शीरीश बना और वैसे ही बिगड़ते हुए अभी सिरसा बनाया गया। इस नगर के योद्धियों और कुषाणों के काल की बहुत सी मुद्राएं मिलती हैं। राज्य के सबसे बड़े उपमंडल के रूप में विख्यात सिरसा को साहित्यिक दृष्टि से भी याद किया जाता है, लेकिन अब ये एक जिला बन चुका है। इस नगर के अनेक पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती हैं। नगर में प्रमुख प्रसिद्ध एवं दार्शनिक स्थल भी हैं। ग्रामीण इलाकों के बड़े शौक से सुना व पढ़ा जाने वाला वीर रस के परिपूर्ण आलाह काव्य के पात्र वीर मलखान की जन्मभूमि सिरसा बताई जाती है। तो आलाह काव्य था जिसके जो एक पात्र थे वीर मलखान, उसका जन्म स्थल सिरसा से ही बताया जाता है। अगला हमारा इम्पोर्टेंट प्लेस है सोनीपत। महाभारत काल में जब युधिष्ठिर ने दुर्योधन से जो 5 पद या प्रस्थ मांगे थे, सोनीपत भी उनमें से एक है। और यहाँ के पुराने खंडरों से लगता है कि यह एक बड़ा वैभवशाली नगर रहा होगा। और जैसे कि पानीपत भी उन 5 प्रस्थों में से एक था, उसी तरह सोनीपत भी उन 5 प्रस्थों में से एक है। नगर के समीप में खुदाई में सूर्य, यक्ष, यक्षिणी व आदिशिव एवं उनके वहां नंदी की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। कहा जाता है कि रामायण काल का पात्र श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए ले जा रहा था, तो उसने यहाँ के सुंदर वातावरण को देखकर आगे जाने से मना कर दिया था। इस समय सोनीपत हरियाणा का एक प्रमुख औद्योगिक जिला है। फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत ये सब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। अगला हमारा इम्पोर्टेंट प्लेस है गोहाना। गोहाना नगर का प्राचीन काल में गवब भवाना था, जिसके बाद में पृथ्वीराज चौहान ने गोहाना नाम कर दिया था। मतलब इसका नाम गवब गोहाना से गोहाना हो गया। 1861 में प्रकाशित जिला अभिलेख से पता चलता है कि इसे पुनः एक बनी एवं राजपूत ने बसाया था, जिन्हें 1238 से 39 ईस्वी में मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के बाद यहाँ रहने की आज्ञा दे दी गई थी। यह नगर इस समय सोनीपत जिले के अंतर्गत आता है। तो अगला हमारा इम्पोर्टेंट प्लेस है बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ भी जो है इंडस्ट्रियल एरियाज में बहुत ज़्यादा फेमस है। प्राचीन काल में बहादुरगढ़ शरफाबाद के नाम से जाना जाता था। पहले इसको शरफाबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1793 ईस्वी में उस नगर पर सिंधिया राजा का अधिकार स्थापित हो गया था। इसके बाद 1803 में अंग्रेजों ने इसे सिंधिया राजा से छीनकर झज्जर नवाब के भाई को जागीर के रूप में दे दिया। आगे चलकर उस पर राठी जाटों ने कब्जा कर लिया और शरफाबाद के स्थान पर नगर को बहादुरगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। मतलब जब सिंधिया के अंतर्गत था, जब इसका नाम शरफाबाद था, लेकिन जब ये राठी जाटों के कब्जों में आ गया तब इसका नाम बहादुरगढ़ हो गया। और ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट औद्योगिक नगर है। अगला है रोहतक। रोहतक नगर प्रदेश के प्राचीन नगरों में से एक है। माना जाता है कि यह नगर स्थापना रोहताश भ्रूम ने की थी। किसने की थी? रोहताश भ्रूम ने इसकी स्थापना की थी। और जनश्रुति ये है कि यह नगर प्राचीन काल में रोहिड़ा जंगल को काटकर बसाया गया था। इसी का नाम रोहितक हुआ और धीरे धीरे अब यह रोहतक कहा जाने लगा। योद्धाओं के काल में यह एक वैभवशाली नगर था और प्राचीन और विनाशकारी युद्ध महाभारत के समय दुर्योधन की सेना इसी प्राचीन रोहितक के पास डेरा डाले रही थी। पुरातन खोजों में इस नगर में सिंधु घाटी सभ्यता के भी कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस समय भी यह जिला हरियाणा के प्रसिद्ध नगरों में से एक है।
हरियाणा में रोहतक भी बहुत फेमस है। अगला है अंबाला। अंबाला नगर की स्थापना 14वीं शताब्दी में अंबा नामक राजपूत ने की थी। ऐसा भी माना जाता है कि आम की पैदावार अधिक होती थी, इस कारण से इसका नाम अम्बवाला हो गया, लेकिन जनश्रुतियाँ कई हैं। और अब 1893 में यहाँ अंग्रेजों द्वारा एक छावनी बनाई गई थी। 1859 में यह पंजाब प्रशासन द्वारा बनाए जाने वाले मंडल एक का मुख्यालय बनने के कारण अधिक प्रसिद्ध हुआ है। यह जिला वर्तमान समय में शीशे के समस्त वैज्ञानिक उपकरणों के उत्पादन के कारण प्रसिद्ध है। जो वैज्ञानिक उपकरण होते हैं उसमें शीशे के जितने उपकरण हैं, लाइक ब्यूरेट, पीपेट, ये नाम है जो केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं उपकरण, तो वो ज़्यादा अंबाला में ही बनते हैं। अगला हमारा इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल नगर है। अब इसको हम इंडस्ट्रियल नगर ही कहेंगे, जो आगे हम पढ़ रहे हैं झज्जर। झज्जर का इतिहास लगभग 1 सहस्त्र वर्ष पुराना है। इस नगर का नाम झज्जर छज्जू नामक व्यक्ति के नाम पर रखा माना गया है। हरियाणा राज्य में सबसे ज़्यादा पानी इसी नगर में पाया जाता है और यहाँ के वीरों ने देश की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण बलिदान दिए थे। झज्जर सन 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें जो जितने क्रांतिकारी थे झज्जर में सबसे ज़्यादा पाए गए। झज्जर के नवाब अब्दुल खान ने अंग्रेजों से टक्कर ली थी और इस प्रदेश के लोगों के सामने देश प्रेम के लिए प्राण तक न्यौछावर करने का आदर्श प्रस्तुत किया था। सांस्कृतिक दृष्टि से भी इस स्थान का बहुत महत्व है। झज्जर में एक प्रमुख गुरुकुल है, जहाँ पर स्थित संग्रहालय में अनेक प्राचीन सिक्के रखे हैं। वर्तमान समय में यह नगर राज्य का नवसृजित जिला भी है। अगला हमारा प्राचीन नगर है फर्रुखनगर। गुड़गांव जिले में स्थित फर्रुखनगर नामक एक छोटा सा नगर है। इस नगर में 1.5 मील की दूरी पर स्थित पुरानी राजपूताना मालवा रेलवे लाइन है और पहले यहाँ बड़ी मात्रा में नमक बनाया जाता था और बाहर भी भेजा जाता था। मतलब पुराने टाइम में जो सॉल्ट है उसकी फॉर्मेशन में फर्रुखनगर का एक बहुत बड़ा हाथ था। यहाँ के विलोच शासक दलेल खान ने इस नगर को अष्टभुजी आकृति में बनाया था। इस नगर के चारों ओर ऊंची दीवारें हैं जो अब लगभग ढह गई हैं, कुछ अवशेष उसके मौजूद हैं। दिल्ली दरवाज़ा और शीश महल इस नगर की दर्शनीय पुरानी इमारतें हैं और ये कई बार क्वेश्चन पे आता है जैसे में दिल्ली दरवाज़ा और शीश महल कहाँ स्थित है, तो वो फर्रुखनगर में स्थित है, जिसको दलेल खान ने बनवाया था। और बादशाह फर्रुख खेसियर ने काल में दलेल खान नामक बिलोच ने बादशाह को अपनी योग्यता और सूझबूझ से प्रभावित किया था। दरबार की ओर से उससे इस इलाके की सूबेदारी और फौजदार खां पदवी ख्वाहिश की गई थी। यह बिलोच सरदार आगे चलकर फौजदार खां के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ था। उसके 1.5 करोड़ रुपए से हांसी हिसार के इलाकों में 1713 ईस्वी में खरीद लिया था। बादशाह ने उसे जागीर प्रदान की थी और दुर्ग एवं नगर की नींव अपने बादशाह के नाम पर डाली। वो दुर्ग अभी वहाँ मौजूद है। इस प्रकार फर्रुखनगर बसा था। 1857 में यहाँ आखिरी नवाब गयासुद्दीन ने फिरंगियों से टक्कर ली थी और इस कारण नवाबों को अंग्रेजों द्वारा कोल्लू में पीस डाला गया था। और जो फर्रुखनगर है वो नवाबों का शहर भी कह सकते हैं हम यहाँ, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा नवाब पाए जाते थे। तो ये तो थे हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ हरियाणा, इम्पोर्टेंट प्लेसेस। ये आज की लास्ट वीडियो थी इस सीरीज़ की। तो इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट न्यू नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियो। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस।